अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य, छठा अध्याय। नारद जी आगे बोले, हे राजन, वैशाख मास में मार्ग में चलने के श्रम से व्याकुल और प्यास से पीड़ित मनुष्य को जो जल का दान नहीं करते हैं वे पक्षी योनि को प्राप्त करते हैं। अपने कथन की प्रामाणिकता के रूप में हम घर की छिपकली और ब्राह्मण की ये प्राचीन कथा का इतिहास तुमसे कहते हैं। इस संवाद को ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुए थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय और शत्रुजित थे। राजा की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। भूलोक में जितने भी बालू के कण हैं, जितने भी जल बिंदु हैं और आकाश में जितने भी तारागण हैं, राजा ने उतनी ही संख्या में गौदान किया था। उसने अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए थे। इन यज्ञों के अनुष्ठान के कारण पृथ्वी में कुशा दृष्टि गोचर होने लगी और गौ, भूमि, स्वर्ण, तिल इत्यादि के दान से राजा ने अनेकों ब्राह्मणों को संतुष्ट और प्रसन्न किया। उसने समस्त प्रकार के दान किए, लेकिन हे राजर्षि, सुख प्राप्ति की कामना रखने वाले राजा हेमांग ने जल का दान कभी नहीं किया। कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने भी राजा को इस तथ्य का ज्ञान कराया था और उसे कहा था कि जल दान करो, लेकिन राजा ने कहा, जल तो बिना मूल्य के प्राप्त होता है, इसलिए भला जल दान करने वाले को क्या पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसे ही अनेकों तर्क राजा ने महर्षि को दिए और जल दान नहीं किया। राजा हेमांग लूले, लंगड़े, दरिद्री एवं जीविका विहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था। वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सेवा पूजा वो नहीं करता था। राजा का तर्क था कि विख्यात एवं विद्वान ब्राह्मणों की तो सभी सेवा करते हैं, लेकिन अनाथ, अशिक्षित, लंगड़े, लूले ब्राह्मणों और दरिद्रता से पीड़ित व्यक्तियों की स्थिति बड़ी दुखद है, इसलिए ऐसे ही व्यक्ति मेरी दया के योग्य हैं। इस प्रकार दुर्बुद्धि से प्रेरित राजा हेमांग ऐसे ही कुपात्रों को दान देता रहा। इस दुराग्रह दोष के कारण मृत्यु के पश्चात राजा हेमांग ने 3 जन्मों तक चातक योनि का जीवन पाया। एक जन्म में वो गिद्ध बना। इसके पश्चात 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रहा। इसके पश्चात हे राजर्षि, राजा हेमांग ने एक राजा के घर छिपकली के रूप में जन्म लिया। जिस राजा के यहाँ राजा हेमांग ने छिपकली के रूप में जन्म लिया था, वो मिथिलापुरी का राजा श्रुतकीर्ति था। छिपकली की योनि में वो घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़े मकोड़ों को खाते हुए 87 वर्ष तक वहां रहा। देव योग से एक दिन ऋषियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नाम के महर्षि दोपहर के समय मार्ग के श्रम से थके हुए मिथिला के राजा श्रुतकीर्ति के यहाँ पधारे। राजा अपने यहाँ आए हुए ऋषि को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने आदर सहित उठकर उनका स्वागत किया। अनेकों प्रकार से उनका पूजन कर राजा ने उनके चरण धोए और उस चरणोदक को जब राजा अपने मस्तक पर छिड़कने लगा तो उसी समय भगवान की प्रेरणावश उस चरणोदक की एक बूंद उस छिपकली रूपी राजा हेमांग पर भी गिर गई। उस पवित्र चरणोदक के एक बूंद जल के अपने ऊपर गिरते ही उस छिपकली को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया और वो अनेकों योनियों में भोगे गए दुखों को याद कर दुखी होकर घर आए ब्राह्मण ऋषि से त्राहि त्राहि करके कहने लगा, हे ब्रह्मर्षि, मेरी रक्षा कीजिए। एक छिपकली को इस प्रकार बोलते देखकर ब्रह्मर्षि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो छिपकली से कहने लगे, हे गोधा, तुम इतनी दुखी होकर इस प्रकार का विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारी ये दुर्दशा किस कर्म के कारण हुई है? तुम कौन हो? अपना सारा वृत्तांत मुझे बताओ, मैं आज ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे दया से भरे वचन सुनकर छिपकली रूपधारी राजा हेमांग कहने लगा, हे ब्रह्मर्षि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। मेरा नाम राजा हेमांग था। मैं वेद और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञानी था। पृथ्वी पर जितने बालू के कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं और आकाश में जितने तारे हैं, मैंने इतनी गायें दान की थीं, सारे यज्ञ किए, कुएं, बावड़ी और सरोवर बनवाए।
अनेकों प्रकार के दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य किया, लेकिन इतने पुण्य कार्य करने पर भी मेरी ऐसी दुर्दशा हुई और मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। 3 जन्मों तक मुझे चातक की योनि में रहना पड़ा। 1 जन्म में मैं गिद्ध बना और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रहना पड़ा। हे ऋषिवर, जब ये राजा आपके चरणोदक को अपने शरीर पर छिड़क रहे थे, तभी भगवान की कृपा से उसकी एक बूंद मेरे ऊपर भी आ गिरी और उस बूंद के गिरते ही मुझे अपने पिछले जन्म की याद हो आई और मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मुझे 28 जन्मों तक छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। मुझे अनेकों प्रकार की दैवी सृष्टि दिखाई दे रही है और मैं अब इन योनियों में जन्म लेने से भयभीत हूँ। हे ऋषिवर, मेरी इस दुर्गति का क्या कारण है? कृपया इस स्थिति को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। छिपकली के ऐसा कहने पर ऋषि ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा उसके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। फिर वे कहने लगे, हे राजन, आपके निकृष्ट योनियों में जन्म लेने का कारण मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। ध्यान देकर सुनिए। तुमने माधव भगवान को प्रिय वैशाख मास में कभी भी जल का दान नहीं किया। तुमने जल को सर्व सुलभ और मूल्यहीन देखकर ये निश्चय कर लिया कि ये तो मूल्य रहित है, आसानी से प्राप्त होता है, इसलिए दान के योग्य नहीं है। यही सोचकर मार्ग के श्रम से थके हुए और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को कभी भी जलदान नहीं किया और सत्पात्रों की उपेक्षा कर कुपात्रों को दान दिया। हे राजन, जलती हुई अग्नि को त्याग कर भस्म में कोई भी हवन नहीं करता है। कांटेदार और सुगंध से युक्त होने पर भी ऐसे वृक्षों का पूजन नहीं किया जाता। पूजन तो पीपल के वृक्ष का ही होता है। तुलसी पत्र के वृक्ष को त्याग कर कोई कटेरी के वृक्ष का पूजन नहीं करता है। लूले लंगड़े दया के पात्र हैं, वे पूजन के योग्य नहीं हैं। तपस्वी, ज्ञानी और वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ये सब स्वयं विष्णु का ही स्वरूप हैं, इसलिए ये सदैव ही पूज्य हैं। इन सब में भी ज्ञानवान विद्वान ब्राह्मण विष्णु भगवान को सदैव ही प्रिय हैं। इस कारण से ज्ञानवान ही सदैव पूज्य हैं। साधु महात्माओं की उपेक्षा और अवज्ञा करने से इहलोक और परलोक दोनों में ही दुख प्राप्त होता है। महापुरुषों की सेवा धर्म अपनाना ही पुरुषार्थ है। अनेकों ऐसे अविवेकी मूढ़ हैं जो कर्तव्य का विचार नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे मंदमती मूढ़ जन भी हैं जिनके संग से किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन साधु संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पवित्रता प्राप्त होती है। साधु संतों की सेवा करने से किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति को कोई दुख प्राप्त नहीं होता। तुमने न तो जल का दान किया और न साधु महात्माओं की सेवा की, इसी कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। वैशाख मास में मैंने जो पुण्य किया है वो तुम्हारी शांति के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के दुखदायी संस्कार दूर हो जाएंगे। इतना कहकर मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव जी ने जल का स्पर्श करके अपने सर्वोत्तम पुण्य के फल को हेमांग को दान कर दिया। इस प्रकार ऋषि ने जब वैशाख मास में अपने एक दिन के स्नान किए का फल उसे दिया तो उस छिपकली के सारे पाप नष्ट हो गए और छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर सवार होकर दिव्य माला और वस्त्र आभूषण धारण कर वो सबके देखते देखते वो स्वर्ग को गमन कर गया। 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में अनेकों सुखों को भोग कर उसने इक्ष्वाकु कुल में महाप्रतापी कुकुत्स्य नाम से जन्म लिया और 7 द्वीपों जितनी वसुंधरा का सुख भोगते हुए अंत में श्री भगवान विष्णु का अंश बन गया। वशिष्ठ जी ने उसको वैशाख मास के कर्तव्य धर्म इत्यादि सब सुनाए और उनके पालन करने से उसके सारे अमंगल समाप्त हो गए और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वो भगवान की श्री सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए ये वैशाख मास सारे शुभ फलों का दाता है। इस माह में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इस धर्म का पालन करता है उसकी आयु और यश में वृद्धि होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इत्यादि सभी को वैशाख मास में बताए गए धर्म कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्त हुआ।